माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से जैसा है वैसा कि वैसा ही आए, उसी तरह परमात्मा भी, मेरा बाबा भोलेनाथ भी जब जन्म देता है, और जन्म देता है तो ये विचार कर कर भेजता है कि जितना पवित्र मैंने इसको संसार में भेजा है, मरने पर ये उतना पवित्र मेरे पास होगा। जितना पवित्र मैं इसको भेज रहा हूँ, निर्मल मन से, हृदय से, चित्त से, अपने निर्मल स्वभाव से। एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कोई कपटी नहीं, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कभी बेकार नहीं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कपटी नहीं, बेकार नहीं होता, वो छल करना नहीं जानता। बस जैसे परमात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका मन एकदम साफ है, शुद्ध है, उसके मन में कोई भेद नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई बेईमानी नहीं है, छल नहीं है। भगवान भी चाहता है जैसा मैंने तुझे भेजा स्कूल, वैसा कि वैसे ही लौट कर आना, जैसा मैंने तुझे भेजा संसार में वैसा ही लौट कर मेरे पास, जैसा मैंने भेजा। एक अविरल भक्ति के साथ संत, सती और भक्ति, कौन कौन है? तीन, संत, सती और भक्ति। ये तीन अगर हमारे घर के अंदर इन तीन में से एक भी है, जरूरी नहीं कि कोई कपड़े बदल लेगा तो संत हो जाएगा, कोई माला पहन लेगा तो संत हो जाएगा, कोई जटा बढ़ाएगा तो संत हो जाएगा। संत का ये लक्षण नहीं। संत का लक्षण है कि जहाँ रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, जहाँ वो है, वहाँ रहकर अविरल भक्ति को धारण करे। जहाँ वो निवास करे उस अविरल भक्ति को धारण। संत का लक्षण है संसार की बातों से, संसार की मोह माया से, संसार के सारी दुनिया के संसार के सुख से, भोग से दूर। एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक स्त्री, एक नारी अपने घर में रह रही है, परिवार का भरण पोषण में लगी है, बच्चों को पालने में लगी है। मैंने प्रश्न किया, इन्हीं पत्रों में है, अभी आगे हम उसको पढ़ेंगे। वो प्रश्न में लिखती हैं कि मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि घर में मेरे सास ससुर बीमार हैं। फिर उसने पत्र में लिखा कि मैं पहले मंदिर जाती थी, अब नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर बीमार हैं, पति को खदान में काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। तो क्या अब मैं पूजन शिवजी की मंदिर में कैसे करूं? तो मेरा उस बहन से जिसने पत्र लिखा है, उस बहन से इतना ही कहूँगा कि आप मंदिर नहीं जा सकते, अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा में लगे हो, ये भी मेरे शंकर की सेवा ही है, ये भी मेरे शिव की सेवा। और दूसरा, आपका मन करता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे मन में खलबली है मंदिर ना जाने की, तो अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसकी सेवा करो, उसको जल चढ़ा लो, उसकी आराधना कर लो, मंदिर में पूजन के बराबर ही फल प्राप्त होगा। आप उस सेवा में करो, सास ससुर की भी सेवा करो। पंडरीनाथ में हरि विठ्ठल विराजमान है, किसके लिए आए थे? पौंडलिक के लिए। पौंडलिक ने करा क्या था? अपने माँ बाप की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। वो तो कभी मंदिर में नहीं गया, ना वो कभी शिवालय गया, ना देवालय गया, ना मंदिर गया, केवल माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। इतनी सेवा में लीन हो गया कि भगवान हरि विठ्ठल को आकर, पांडुरंगा नारायण को आकर दर्शन देना पड़ा। इतना कीचड़ हो रहा था कि वहाँ पौंडलिक ने एक ईंट फेंक दी और उस ईंट के ऊपर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए, हरि विठ्ठल खड़े हो गए, उसका इंतजार करते रहे। तो भगवान कह रहे हैं तू आ, मेरा दर्शन कर ले। वो कहता है पहले माँ के चरण दबा रहा हूँ, पिता के चरण दबाऊंगा, फिर कुमार से मिलने के लिए आऊँगा। बाद में भगवान से मिलने के लिए आया तो भगवान ने पूछा, पौंडलिक तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बस इतनी कृपा कर दो, जो अपने माता पिता की सेवा करे उसको तुम ऐसे ही दर्शन देते रहना, करुणा करते ऐसे ही।
करें हम? कोई कोई माता ऐसी हैं, कोई कोई भाई ऐसे हैं, कोई कोई जीजियाँ जीजा, मेरी बेटियाँ बेटा ऐसे हैं, मंदिर बहुत दूर है, जाएंगे कैसे? तो जहाँ अपना घर है, घर के अंदर जो शिवालय है उसकी भी है। घर में जो मंदिर है, घर में जो भगवान विराजना है, उसकी भी आराधना साधना। कभी भी अपने घर के बच्चे को नालायक मत समझो, कभी भी अपने घर के बच्चे को हमेशा लायक ही समझो। अपने घर का जो बेटा है, कई माताएं अपने बच्चे से कह देती तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है। कई माताएं कह देती हैं अपनी अपनी बातों में, वो देखो उसका पति बेचारा इतना कर लेता है, उसका पति वैसा कर लेता है, और तुम तो घर में पड़े रहते हो, तुम्हारे से तो कोई काम बनता नहीं है, ये जाते नहीं बनता, वो काम करते नहीं बनता। अपने घर में, अपने परिवार में ये ना देखा जाए कि कौन कमजोर है। ठीक है, कोई कोई बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, कोई कोई किसी कला में होशियार रहता है। मेरा भगवान किसी को कम तो नहीं रखता, भगवान सबको लेवल बराबर बनाकर रखता है। 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती। अगर पांचों बराबर हो जाए तो ये मुष्टिका बंध नहीं सकती। इसलिए इस मुष्टिका को बांधने के लिए 5 उंगलियों को भी परमात्मा ने अलग अलग बनाया है। किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंझली, किसी को संजली बनाया। परमात्मा सबको, घर में 5 बहनें, आप ही होंगी, 2-3 बहनें तो होंगी, 2 नहीं होगी, 3 होगी, 3 नहीं होगी तो 1 होगी, काका बाबा की मिला लो 2-4 तो बहन होगी। सबका रहने का तरीका अलग, सबका खाने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके अपने अपने तरीके, अपना अपना व्यवहार सबका, और सब अपने अपने व्यवहार से, सब अपने अपने तरीके से रहते हैं सब। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारा वो जेठानी तो कभी मंदिर नहीं जाती, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, जेठानी नहीं जा रही है तो मत जाने दो। कोई कोई ऐसा होता है जिस पे मेरे भगवान शंकर का प्रेम बहुत होता है, वही तो जाएगा ना। कोई कहे मेरी देवरानी नहीं जाती, मत जान दो, उसकी मर्जी, आप अपना कर्म करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, आप शिवालय जाओ, शंकर जी की आराधना करो। घर में कई कई लोग ऐसे रहते हैं, पति से कहो तुम व्रत कर लो, पति नहीं करता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्मात्मा नहीं है। पति मंदिर नहीं जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्मात्मा नहीं है। बेटे मंदिर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटे धर्मात्मा नहीं है। आप मंदिर जा रही हो ना, आप मंदिर जा रही हो तो आपके पुण्य का एक अंश आपके पति के खाते में जा रहा है, और आपके पुण्य का एक अंश आपके बच्चों के खाते में जा रहा है। तो फिर क्यों सोचना मेरा पति मंदिर नहीं जाता गुरुजी, मेरा पति कथा में नहीं आता गुरुजी, मेरा पति ये नहीं करता गुरुजी, मेरा पति भगवान की कथा में नहीं जाता। मत जाने दो, तुम तो जा रही हो ना। मेरी सास दिन भर घर में रहती है, वो कथा नहीं सुनती गुरुजी, टीवी चालू रहती है तो भी उसका मन नहीं लगता। मत लगने दो, तुम टीवी तो चालू कर दी हो ना, तुम्हारा तो लग रहा है ना। बस अपन हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बदलना किसको है? अपने आप। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर में, एक ना एक दिन, तुम महीना 2 महीना कथा तो सुनो, एक आध दिन पति भी 5-10 मिनट टीवी के सामने बैठकर कथा सुन ही लेगा। तुम बदल कर देखो, वो भी बदलेगा। आप चाहती हो कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, तो आपको अपना मोबाइल पढ़ाई के समय पर, बच्चों को पढ़ाते समय अपना मोबाइल कहीं दूसरी जगह रख देना है, तब बच्चों को पढ़ाना है। मालूम पड़े बच्चों को लिखने को दे दिया, हाथ में तुम मोबाइल लेकर बैठ गई, बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसका ध्यान अपनी मम्मी के मोबाइल में और मम्मी के ऊपर रहेगा। माँ जैसा करेगी बेटा वैसा करेगा। अपने मोबाइल को उठाकर तुमने रख दिया तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मेरी मम्मी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मायना देती है, पढ़ाई के ऊपर प्रेशर देती है, इसलिए मुझे पढ़ाते समय मोबाइल हाथ में नहीं देती, मतलब मुझे पढ़ना है। फिर बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा। माताएं हाथ में मोबाइल है, बच्चे से कहती पढ़, लिख लिख, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जल्दी लिख। लिख रहा है? हाँ मम्मी। क्या क्या लिखा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, सी फॉर कैट। अभी तक नहीं लिखा, बैठा है इतनी देर से। अर्थात तुम्हारे मोबाइल चलाने से तुम्हारे बच्चे पर प्रभाव पड़ा, तुम्हारा ध्यान मोबाइल में था, बच्चे का ध्यान तुम पर था, तो वो लिख नहीं पाया। जब पूरा एकाग्र चित्त लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो वो बच्चा अपने आप पढ़ना प्रारंभ करेगा, दिल लगाना प्रारंभ करेगा, मन लगाना प्रारंभ करेगा।
हम जब पढ़ते थे उस समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे, और हमारे साथ पढ़ने वाले आप सब भी हो। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ओल्ड हो या न्यू हो, सब हमारे साथ के। हमारी जीजी हो, हमारे जीजा हो, बहन हो, तो हमारे साथ के ही हो। हमारे समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्शन, मतलब जैसे कहते थे कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर लिखे होते थे, 4 तरह के उत्तर लिखे रहते थे, और उसमें बताना पड़ता था कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है वो लिखिए। और दूसरा 10 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, और कोई क्वेश्चन निबंध लगभग 20 नंबर या 19 नंबर का जाता था। अब समझदार कौन कहलाता था? जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक प्रश्न दे दिया, मटके में पानी है, गिलास है, मटका है, गगरा है, बाल्टी है, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब जो व्यक्ति पढ़ने में होशियार नहीं है, वो 4 में से एक छाट में अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपना विवेक देख रहा है कि मैं इसमें से क्या लिखूं, क्या हो सकता है। किस नंबर का? आधा नंबर का। और उसने पूरा समय वो जो क्वेश्चन है उसमें छटने, इसमें क्या लिख दूंगा, इसमें लिख दूंगा, फिर सोचा गलत हो गया, पीछे वाले ने इशारा करा 3 नंबर, फिर किसने इशारा करा 1 नंबर, उसने फिर काटा, फिर लिखा, अर्थात उसमें रम रहा है, उसमें विचार कर रहा है। और एक बच्चा पढ़ने होशियार था, उसने ये कमजोर प्रश्न तो बाद में देखे, सबसे पहले जो मेन प्रश्न थे जिसमें 19 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो श्रेष्ठ नंबर आ सकते थे। हमारे स्कूल में भी और हमने हमारे कॉलेज में भी यही करा। अपने जो मूल प्रश्न थे जिस पे अत्यधिक नंबर मिल सकते थे, हम सबसे पहले उसी को हल करते थे, और बाद में अगर समय बचता था तो आधे नंबर को देखते थे। मूल का है कि अपने ध्यान को एक प्रश्न में जिस पर नंबर ज़्यादा है उस पर केंद्रित करो, अपने प्रश्न पर ध्यान को। आज भी हम भले शिव महापुराण की कथा मेरे बाबा की करुणा से, शंकर भगवान करुणा से बाँच रहे हैं, शिव जी बाँच रहे हैं, शंकर जी है, शिव जी ही बाँचने वाले, शिव ही कराने वाले और शिव ही सुनने वाले, पर आज भी ध्यान वही रहता है कि अपना ध्यान भगवान की भक्ति पर केंद्रित रखो। बस उस जगह से अपने ध्यान को नहीं हटाना। ये छोटे छोटे प्रश्न, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मूल है मेरा शिव, मूल है मेरा शंकर, मूल है मेरा। हम भगवान शिव को नहीं बचाते। हम पूरे दिन, हमारे घर में जितने भी लोग हैं पूरे दिन छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। जरा सा पानी गिर गया, सास ने चिल्लाना चालू कर दिया, बेडशीट गिर गई उस पर चिल्ला दिया, बर्तन झूठे रखे हैं उस पर चिल्ला दिया। अरे अगर चिल्लाना ही है तो कोई बड़ा क्वेश्चन लाओ, बड़ा प्रश्न लाओ जिसे बात करना है। छोटे छोटी बात पर विवाद करते हो। ये जरा सा खाने पर विवाद कर दिया, रोटी ज्यादा बन गई तो विवाद, सब्जी फेंक दी तो विवाद, सब्जी में जरा सी मिर्ची जल गई तो विवाद, गैस की टंकी जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, तेल जल्दी खत्म हो गया तो विवाद, मिर्ची जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, पति आकर बोला कल ही तो सब्जी लाया था तो विवाद चालू हो गया। ये छोटे सब्जेक्ट है, ये छोटे क्वेश्चन। इन छोटे क्वेश्चनों के लिए समय मत निकालो, बड़ा क्वेश्चन ढूंढो। लड़ाई है लेकर आओ, जिसके पीछे लड़ाई हो तो बात छोटी बात का। उसी तरह भगवान को पाने के लिए क्वेश्चन का मतलब मन बड़ा किए, शुद्धि और बिंदी है। भगवान शंकर में मन लगाकर जब आप अपने हृदय से शंकर को पुकारोगे तो निश्चित है सारे क्वेश्चन अपने आप हल होना प्रारंभ हो जाएंगे। रिजल्ट अच्छा है। आप कर ही नहीं रहे, अपने बिंदु आने को नया है। आपने अपने केंद्र बिंदु को शंकर को नहीं बनाया, अपने आप हम शंकर से जोड़ नहीं पा रहे हैं। हम केवल वस्तु से जोड़ रहे हैं, केवल वस्तु। माने प्रश्न किया, इन्हीं पत्रों में है, आगे हम उसको पढ़ेंगे। वो प्रश्न में लिखती हैं कि मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि घर में मेरे सास ससुर बीमार हैं। फिर उसने पत्र में लिखा कि मैं पहले मंदिर जाती थी, अब नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर बीमार हैं, पति को खदान में काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। तो क्या अब मैं पूजन शिव जी की मंदिर में कैसे करूं? तो मेरा उस बहन से जिसने पत्र लिखा है, उस बहन से इतना ही कहूँगा कि आप मंदिर नहीं जा सकते,
अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा में लगे हो, ये भी मेरे शंकर की सेवा ही है, ये भी मेरे शिव की सेवा। और दूसरा, आपका मन करता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे मन में खलबली है मंदिर ना जाने की, तो अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसकी सेवा करो, उसको जल चढ़ा लो, उसकी आराधना कर लो, मंदिर में पूजन के बराबर ही फल प्राप्त होगा। आप उस सेवा में करो, सास ससुर की भी सेवा करो। पंडरीनाथ में हरि विठ्ठल विराजमान है, किसके लिए आए थे? पौंडलिक के लिए। पौंडलिक ने करा क्या था? अपने माँ बाप की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। वो तो कभी मंदिर में नहीं गया, ना वो कभी शिवालय गया, ना देवालय गया, ना मंदिर गया, केवल माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। इतनी सेवा में लीन हो गया कि भगवान हरि विठ्ठल को आकर, पांडुरंगा नारायण को आकर दर्शन देना पड़ा। इतना कीचड़ हो रहा था कि वहां पौंडलिक ने ईंट फेंक दी और उस ईंट के ऊपर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए, हरि विठ्ठल खड़े हो गए, उसका इंतजार करते रहे। वो भगवान कह रहे हैं तू आ मेरा दर्शन कर ले। वो कहता है पहले माँ के चरण दबा रहा हूँ, पिता के चरण दबाऊंगा, फिर तुम्हारे से मिलने के लिए आऊंगा। बाद में भगवान से मिलने के लिए आया तो भगवान ने पूछा, पौंडलिक तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बस इतनी कृपा कर दो, जो अपने माता पिता की सेवा करे उसको तुम ऐसे ही दर्शन देते रहना, करुणा करते रहना, ऐसे ही। क्या करें हम? कोई कोई माताएं ऐसी हैं, कोई कोई भाई ऐसे हैं, कोई कोई जीजियां जीजा, मेरी बेटियां बेटा ऐसे हैं, मंदिर बहुत दूर है, जाएंगे कैसे? कैसे? तो जहां अपना घर है, घर के अंदर जो शिवालय है उसकी भी आराधना, घर में जो मंदिर है, घर में जो भगवान विराजना है उसकी भी आराधना, साधना करो। कभी भी अपने घर के बच्चे को नालायक मत समझो, कभी भी अपने घर के बच्चे को हम हमेशा लायक ही समझो। अपने घर का जो बेटा है, कई माताएं अपने बच्चे से कह देती तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है। कई माताएं कह देती हैं अपनी अपनी बातों में, वो देखो उसका पति बेचारा इतना कर लेता है, उसका पति वैसा कर लेता है, और तुम तो घर में पड़े रहते हो, तुम्हारे से तो कोई काम बनता नहीं है, ये जाते नहीं बनता, वो काम करते नहीं बनता। अपने घर में, अपने परिवार में ये ना देखा जाए कि कौन कमजोर है। ठीक है, कोई कोई बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, कोई कोई किसी कला में होशियार रहता है। मेरा भगवान किसी को कम तो नहीं रखता, भगवान सबको लेवल बराबर बनाकर रखता है। पांच उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती। अगर पांचों बराबर हो जाए तो ये मुष्टिका बंध नहीं सकती। इसलिए इस मुष्टिका को बांधने के लिए 5 उंगलियों को भी परमात्मा ने अलग अलग बनाया है, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंझली, किसी को संजली बनाया। परमात्मा सबको, घर में 5 बहनें, आप भी होंगी, 2-3 बहनें तो होंगी, 2 नहीं होगी, 3 होगी, 3 नहीं होगी तो 1 होगी, काका बाबा की मिला लो 2-4 तो बहनें होगी। सबका रहने का तरीका अलग, सबका खाने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके अपने अपने तरीके, अपना अपना व्यवहार सबका, और सब अपने अपने व्यवहार से, सब अपने अपने तरीके से रहना, सब। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारा वो जेठानी तो कभी मंदिर नहीं जाती, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, जेठानी नहीं जा रही है तो मत जाने दो। कोई कोई ऐसा होता है जिसपे मेरे भगवान शंकर का प्रेम बहुत होता है, वही तो जाएगा ना। कोई कहे मेरी देवरानी नहीं जाती, मत जान दो, उसकी मर्जी। आप अपना कर्म करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, आप शिवालय जाओ, शंकर जी की आराधना करो। घर में कई कई लोग ऐसे रहते हैं, पति से कहो तुम व्रत कर लो, पति नहीं करता, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्मात्मा नहीं है। पति मंदिर नहीं जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्मात्मा नहीं है। बेटे मंदिर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटे धर्मात्मा नहीं है। आप मंदिर जा रही हो ना,
आप मंदिर जा रही हो तो आपके पुण्य का एक अंश आपके पति के खाते में जा रहा है और आपके पुण्य का एक अंश आपके बच्चों के खाते में जा रहा है। तो फिर क्यों सोचना मेरा पति मंदिर नहीं जाता गुरुजी, मेरा पति कथा में नहीं आता गुरुजी, मेरा पति ये नहीं करता गुरुजी, मेरा पति भगवान की कथा में नहीं जाता। मत जाने दो, तुम तो जा रही हो ना। मेरी सास दिन भर घर में रहती है, वो कथा नहीं सुनती गुरुजी, टीवी चालू रहती है तो भी उसका मन नहीं लगता। मत लगने दो, तुम टीवी तो चालू करती हो ना, तुम्हारा तो लग रहा है ना। बस हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बदलना किसको है? अपने आप। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर में, एक ना एक दिन, तुम महीना 2 महीना कथा तो सुनो, एक आध दिन पति भी 5-10 मिनट टीवी के सामने बैठकर कथा सुन ही लेगा। तुम बदल कर देखो, वो भी बदलेगा। आप चाहती हो कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे तो आपको अपना मोबाइल पढ़ाई के समय पर, बच्चों को पढ़ाते समय अपना मोबाइल कहीं दूसरी जगह रख देना है, तब बच्चों को पढ़ाना है। मालूम पड़े बच्चों को लिखने को दे दिया, हाथ में तुम मोबाइल लेकर बैठ गई, बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसका ध्यान अपनी मम्मी के मोबाइल में और मम्मी के ऊपर रहेगा। माँ जैसा करेगी बेटा वैसा करेगा। अपने मोबाइल को उठाकर तुमने रख दिया तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मेरी मम्मी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मायना देती है, पढ़ाई के ऊपर प्रेशर देती है, इसलिए मुझे पढ़ाते समय मोबाइल हाथ में नहीं देती, मतलब मुझे पढ़ना है। फिर बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा। माताएं हाथ में मोबाइल है, बच्चे से कहती पढ़, लिख लिख, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जल्दी लिख। लिख रहा है? हाँ मम्मी। क्या क्या लिखा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अभी तक नहीं लिखा, बैठा है इतनी देर से। अर्थात तुम्हारे मोबाइल चलाने से तुम्हारे बच्चे पर प्रभाव पड़ा, तुम्हारा ध्यान मोबाइल में था, बच्चे का ध्यान तुम पर था, तो वो लिख नहीं पाया। जब पूरा एकाग्र चित्त लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो वो बच्चा अपने आप पढ़ना प्रारंभ करेगा, दिल लगाना प्रारंभ करेगा, मन लगाना प्रारंभ करेगा। हम जब पढ़ते थे उस समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे और हमारे साथ पढ़ने वाले आप सब भी हो। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ओल्ड हो या न्यू हो, सब हमारे साथ के हो। हमारी जीजी हो, हमारे जीजा हो, बहन हो, तो हमारे साथ के ही हो। हमारे समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्शन, मतलब जैसे कहते थे कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर लिखे होते थे, 4 तरह के उत्तर लिखे रहते थे और उसमें बताना पड़ता था कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। और दूसरा 10 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, और कोई क्वेश्चन निबंध लगभग 20 नंबर या 19 नंबर का जाता था। अब समझदार कौन कहलाता था? जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक प्रश्न दे दिया, मटके में पानी है, गिलास है, मटका है, गगरा है, बाल्टी है, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब जो व्यक्ति पढ़ने में होशियार नहीं है वो 4 में से एक छांटने में अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपना विवेक देख रहा है कि मैं इसमें से क्या लिखूं, क्या हो सकता है, और वो कितने नंबर का? आधा नंबर का, मात्र आधा नंबर। और उसने पूरा समय वो जो क्वेश्चन थे उसमें छांटने में कि इसमें मटका लिख दूंगा, इसमें ये लिख दूंगा, फिर सोचा गलत हो गया, पीछे वाले ने इशारा करा 3 नंबर मतलब तीसरा, फिर किसी ने इशारा करा 1 नंबर, उसने फिर काटा, फिर लिखा। अर्थात वो उसमें रम रहा है, उसमें विचार कर रहा है। और एक बच्चा
बच्चा जो पढ़ने में होशियार था उसने ये कमजोर कमजोर प्रश्न तो बाद में देखे, सबसे पहले जो मेन प्रश्न थे जिसमें 19 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ नंबर आ सकते थे, हमारे स्कूल में भी और हमने हमारे कॉलेज में भी यही करा। अपने जो मूल प्रश्न थे जिस पे अधिक नंबर मिल सकते थे, हम सबसे पहले उसी को हल करते थे और बाद में अगर समय बचता था तो आधे आधे नंबर को देखते थे। मूल होता है कि अपने ध्यान को एक प्रश्न में जिस पर नंबर ज्यादा है उस पर केंद्रित करना, अपने प्रश्न पर ध्यान को केंद्रित करना। और आज भी हम भले शिव महापुराण की कथा मेरे बाबा की करुणा से, शंकर भगवान करुणा से बाँच रहे हैं, शिव जी बाँच रहे हैं, शंकर जी की कृपा है, शिव जी ही बाँचने वाले, शिव ही कराने वाले और शिव ही सुनने वाले, पर आज भी ध्यान वही रहता है कि अपना ध्यान भगवान शंकर की भक्ति पर केंद्रित रखो। बस उस जगह से अपने ध्यान को नहीं हटाना। ये छोटे छोटे प्रश्न, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। मूल है मेरा शिव, मूल है मेरा शंकर, मूल है मेरा शंकर। हम भगवान शिव को नहीं बचाते। हम पूरे दिन, हमारे घर में जितने भी लोग हैं पूरे दिन छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। जरा सा पानी गिर गया, सास ने चिल्लाना चालू कर दिया, बेड गिर गई उस पे चिल्ला दिया, बर्तन छूटे रखे हैं उस पे चिल्ला दिया। अरे अगर चिल्लाना ही है कोई बड़ा क्वेश्चन लाओ, बड़ा प्रश्न लाओ जिसपे विवाद करना है। छोटे छोटी बात पर विवाद करते हो। जरा सा खाने पर विवाद कर दिया, रोटी ज्यादा बन गई तो विवाद, सब्जी फेंक दी तो विवाद, सब्जी में जरा सी मिर्ची जल गई तो विवाद, गैस की टंकी जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, तेल जल्दी खत्म हो गया तो विवाद, मिर्ची जल्दी खत्म हो गई, पति आकर बोला कल ही तो सब्जी ला तो बात चालू हो गया। ये छोटे सब्जेक्ट है, ये छोटे क्वेश्चन। इन छोटे क्वेश्चनों के लिए समय मत निकालो, बड़ा क्वेश्चन ढूंढो। लड़ाई करना है तो कोई बुलंद बात लेकर आओ जिसके पीछे लड़ाई हो, तो बात है। छोटी छोटी बात पे क्या लड़ाई करना। उसी तरह भगवान को पाने के लिए क्वेश्चन बड़ा, मतलब मन बड़ा करिए, शिव की ओर केंद्रित करिए। भगवान शंकर में मन लगाकर जब आप अपने हृदय से शंकर को पुकारोगे तो निश्चित है सारे क्वेश्चन अपने आप हल होना प्रारंभ हो जाएंगे। रिजल्ट अच्छा है। अपना बिंदु आपने शिव बनाया, अब हमने अपने केंद्र बिंदु को शंकर को नहीं बना पाए। अपने आप को हम शंकर से जोड़ नहीं पा रहे, हम केवल वस्तुओं से जोड़ रहे हैं, केवल वस्तुओं से। किसी ने कहा अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा अभी काल घड़ी चल रही है, अभी यह काम मत करना, और मालूम पड़े श्वास अभी चल रही है और बाद में निकल गई तो कौन सा भरोसा। कैसे केंद्र करें। शंकर भगवान का एक नाम काल अधिपति महाकाल है। सबकी घड़ी बदलता है, सबका समय बदल देता है, सबका चक्र बदल देता है, सबका काल बदल देता है, उसको महाकाल कहते हैं। अगर कोई कहे ये समय अच्छा नहीं, वो समय अच्छा नहीं, मेरे महाकाल बाबा का नाम लो और कदम आगे बढ़ाते चलो, अपने आप सफलता मिलना पड़ा। बोल बम का नारा है, शंकर का नाम लो और आगे बढ़ते चले जाओ, शिव का नाम लो आगे बढ़ते जाओ, शंकर का नाम लो आगे बढ़ते चले जाओ। कैसे नहीं होगा। शिव को केंद्रित करो। एक हमारे उतड़ा परिवार है हैदराबाद में, श्री रामनिवास जी उतड़ा। एक बार वो मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा गुरुजी बहुत मन है हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा हो, पर व्यवस्था कैसे हो। इतना भीड़ आता है, इतना पब्लिक आता है, इतना भाग्यनगर में कथा हो और भीड़। हमने कहा क्यों चिंता करते हो, बाबा पर भरोसा रखना, मार्ग पर भरोसा रखना, उनके आशीर्वाद पर भरोसा रखना। जिंदगी में कि आप
श्रावण की कथी करवा पाओ, जर करवा पाओ। और यहाँ पे भी थे यजमान द्वारा हमारे को रोज लेकर आते हैं, उन्होंने कहा कि परिवार है, अग्रवाल परिवार है और ये लोग है। हमने सोचा था केवल कि कभी यजमान बनेंगे। अब इसके लिए आपको शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए। क्या हमने सोचा था केवल कि हम यजमान हैं, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि आज कोरबा में हम यजमान पद ग्रहण कर लिए। ये और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हैदराबाद में भी भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए और 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में होगी और पूरे हैदराबाद वालों को बहुत बधाई, पूरे हैदराबाद वासियों को बधाई। और वो कथा कंपनी वाले श्री भूतड़ा जी उस कथा का आयोजन करा रहे हैं, उसके लिए उनको साधुवाद बहुत। और संपूर्ण हैदराबाद वासियों को ये गौरव होना चाहिए कि बाबा की आप क्षेत्र में हो रही आगे बढ़कर सेवा, आगे बढ़कर बाबा की भक्ति करो, खूब सेवा करो, जितना बन सके उतनी सेवा। अगस्त में मिली है 5 दिन की, 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय हैदराबाद वासी शिव कथा। भगवान ओघरदानी का चरित्र आप अपना ध्यान केंद्रित करो भगवान शिव के प्रति। ये ना सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जाती, मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, मैं ये कर्म नहीं करती, भगवान मुझे नहीं मिलेगा। आप हृदय से निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट। आप हृदय से भगवान को पुकारो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शबू, मैं तेरी हवा भी उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी नाम कटी। भोले में बाबा से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात शिव को समर्पित करिए। जब हम अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा प्राप्त होगा। संत, सती और तीसरे नंबर पर भक्ति। 3 है जो हमारे घर का भी कल्याण कर रहे हैं, परिवार का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का भी कल्याण कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का भी कल्याण कर रहे हैं। शिव महापुराण में अगर कभी पढ़ें या लिंग महापुराण का अध्ययन करें तो लिंग पुराण में एक बात मिलती है, जिस कॉलोनी, जिस गांव, जिस नगर, जिस ग्राम में शंकर भगवान का शिवलिंग, जिस सोसाइटी में, कॉलोनी में, गांव में, नगर में नहीं होता, शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है कि वहां का विकास होना बहुत कठिन हो जाता है। उसी तरह घर के अंदर भी अगर छोटा सा शिवलिंग है, एक छोटा सा शिवलिंग भी अगर आपके घर के अंदर है तो आपको तरक्की की ओर जाएगा, आपको की ओर लेकर जाएगा। बस एक मन से शिव की आराधना, मन से शिव की उपासना, मन से शंकर की भक्ति को धारण, और शंभु चरने पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी इन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छा कर्म, अच्छा क्रम, यह हमारे जीवन को एक आनंद देता है। देखिए जरा कथा में माँ जगत जननी अम्बा माँ तापती जी आज अपने तन के लिए जाती है, तन पर उबटन लगा
और तन पर उपटन लगा हुआ है, पूरा शरीर उपटन से तभी माँ एक कंदरा के अंदर, एक गुफा के अंदर, माँ एक कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माता पार्वती स्नान थे। कंदरा तन पर उपटन है और सखियों ने उस उपटन को निकाला। उपटन निकाल कर एक सुंदर सा पुतला माँ जगत जननी पार्वती जी ने बनाया। थोड़ा ध्यान देना, फिर निवेदन करेंगे। आज कथा की शिवरात्रि है, अर्चन बहुत रहेगी, पर ध्यान लगाकर कथा सुनना। 7 दिन की कथा में सबसे मूल तक का दिन छठा होगा, और ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक श्रवण करें। तन का उपटन निकाला। माँ जगत जननी अम्बा दुर्गा भवानी ने, माँ पार्वती ने उस उपटन से सुंदर एक पुतला का निर्माण किया। पुतला बन तो सखी कहा कि क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं? इसमें प्राण आने में दिक्कत क्या है? कई बार जो प्रश्न माता पार्वती जी के जीवन में आया, वही प्रश्न आपके जीवन में भी आता है। जितने ऑनलाइन कथा सुनना है, बड़ी सावधानी से सुनिए। जो प्रश्न माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? कई बार ऐसा प्रश्न आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्यों मम्मी तुम कथा सुनती हो, शिव जी के मंदिर जाती हो, क्यों तुम भगवान की आराधना करती हो, क्या ऐसा हो सकता है? तब माता पार्वती जी के सामने प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे समझे बिल्कुल कह दिया, हाँ प्राण आ सकते हैं। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। अब कोई आपसे कहे कि क्यों ये ऐसा हो सकता है क्या? क्यों मम्मी मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? कल एक बच्ची, हम जब मिल रहे थे सब लोगों से, तो एक बच्ची कह रही थी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं बन सकते? आईएएस ऑफिसर भी तो आपके बीच के हैं, क्यों नहीं बन सकते? आप मेहनत तो करो, पढ़ाई तो करो, परिश्रम तो करो। अपनी मेहनत को, अपने पढ़ाई को, अपने परिश्रम को जब 4 तो आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगे। उसने कहा गुरुजी बिल्कुल सही में, हाँ आप एक दिन बन जाओ, आप मेहनत तो करो। पार्वती जी के सामने भी प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे, जो विश्वास जब पक्का होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, तो मुख से निकल जाता है, बिल्कुल प्राण आ सकते हैं। क्यों नहीं आए? कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आती हैं, पति को ले आती हैं, किसी का हाथ चलता, किसी का पाँव नहीं चलता, किसी का शरीर नहीं चलता, तो वो कई बार प्रश्न करती है, क्यों गुरुजी ये मेरा बेटा बोलने तो लगेगा, ये मेरा बेटा चलने तो लगेगा? हम पूर्ण भरोसे पर रहते हैं। बच्चे दौड़ने लगे, कईयों का बैंस ठीक गया, कईयों की किडनी ठीक हो गई, किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का थायराइड, किसी का शुगर, किसी का बीपी, किसी के 30 साल शादी को हो गए, किसी के 25 साल शादी को हो गए, उनको औलाद हो गई। तो इसको नहीं हो सकता, सब होगा। विश्वास अगर पक्का है तो गूंगा भी बोलता है, विश्वास यदि पक्का है तो बहरा भी सुनता है, विश्वास यदि पक्का है तो लंगड़ चुका है, विश्वास यदि पक्का है तो लूला काम करता नजर आता है। एक विश्वास की दृढ़ता भी तो होना चाहिए। आपका भरोसा ही दृढ़ नहीं है। और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शंकर जी के भक्त इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने कोरबा की पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा लेना, अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी की आराधना करते हो, और तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कहे ऐसा हो सकता है मम्मी, क्यों नहीं हो सकता? होगा। एक शब्द मुंह पर आना चाहिए, ना शब्द नहीं, हाँ
मम्मी ये हो जाएगा? होगा, क्योंकि शंकर जी पे लोटा भर कर जल चढ़ाने वाले की एक ना एक दिन वाणी भी सिद्ध हो जाती है। वाणी भी सिद्ध होती। शिवा पुराण कथा कहती है जैसे तुलसी खाने का, तुलसी का पान करने वाले का, तुलसी को लेने वाले का, जैसे बेलपत्र प्रतिदिन खाने वाले का, जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का रोज आचमन करने वाले की वाणी एक दिन सिद्ध हो जाती है, सिद्ध वाणी हो जाती है। और वो जो बोलता है, जो वो बोलती है, वो पूर्ण होता ही है, वाणी सिद्ध होती है। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे मुख से अगर बच्चे पूछे मम्मी ऐसा हो जाएगा? होगा, क्यों नहीं होगा? पति कहे बहुत कर्जा हो गया है, चूक नहीं रहा, बहुत मेहनत करना है, पत्नी का सोना चाहिए, होगा। मेरा विश्वास कहता है, मेरा एक लोटा जल कहता है कि एक दिन पूरा कर्जा के और हम सब अच्छे से ये हमारा मन कर, ये हम और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया। शिव महापुण्य की कथा करती है, जब अच्छा पुण्य बढ़ता है तो भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ता है तब भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है, और जब व्यक्ति का पाप बढ़ता है तो भगवान थप्पड़ मार कर देना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ा तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करा, और पाप बढ़ना प्रारंभ हुआ तो फिर थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ। इसलिए परमात्मा कालगति माध्यम मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आएगा। बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू देखेगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। सखी कह रही है पार्वती, ये पुतले निर्माण करा, क्या इस पुतले में प्राण आ सकता? क्यों नहीं आएगा? पुतले में प्राण आएगा सही में। हाँ, पार्वती जी ने हाथ जोड़े, विश्वास पक्का है, मन चंगा तो कठोते में मन चंगा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूजन करने बैठे हो और गंगा का जल तुम्हारे पास में नहीं है ना, हाथ में कटोरी में पानी ले लिया करो। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंभे हर हर गंगे। गंगा का आह्वान करा, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया, याद करो।
पहले के समय में एक बात करते थे, थोड़ी सी भी वो हिचकी चलती थी, तुरंत कह देते बेटी याद कर रही है, माँ याद कर रही है, भाई याद कर रहा है। हिचकी चलने पर हाथ में कटोरी में जल लो और गंगा का हवन करो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंबे हर हर। जो गंगा का आह्वान करा वो सादा जल नहीं रहेगा, तो जल को पीकर देखो और जो कटोरी में जल है उसको पीकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि गंगा भाव से उस कटोरी के अंदर प्रकट हो गई, भाव से। और कोई कहे गुरुजी ये कैसे हो सकता है, निकाल देखो। कौन थे मीराबाई के गुरु? मीराबाई के गुरु कौन थे? चमड़े का जूता बनाते थे संत रविदास जी, चर्मकार थे, चर्मकार थे। ये दुनिया के लोगों ने, आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी गादी को प्राप्त करने के लिए, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हमारे सनातनियों को तोड़ रहे हैं, जातियों। ये दुनिया के लोग आज के समय में जातियों में सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर। मेरे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि कहीं पर भी भेद, मनु शत्रुपा की संतान ब्राह्मण भी है, मनु शत्रुपा की संतान क्षत्रिय भी है, मनु शत्रुपा की संतान वैश्य भी है और शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी मनु शत्रुपा के, आप भी मनु शत्रुपा के, हम भी मनु शत्रुपा के। सारा संसार जितने मनुष्य का दर्शन कर रहे हो, सबकी माता पिता सबके पूर्वज एक ही हैं, मनु और शत्रुपा, उन्हीं की संतान आप और हम सब, उन्हीं की संतान। अब जब मनु शत्रुपा की संतान आप और हम सभी हैं, तो फिर ये भेद कहां से आ गया? फिर ये भेद कहां से आ गया? जब मनु शत्रुपा की संतान आप भी हैं, मनु शत्रुपा की संतान हम भी हैं, तो फिर भेद कहां से आ गया? कौन बड़ा, कौन का, कौन गरीब, कौन अमीर, ये भेद भगवान की कथा नहीं करता, ये हमारा शास्त्र नहीं करता, ये हमारी पुराणे नहीं करती। आप भी मनु शत्रुपा की संतान है, हम भी मनु शत्रुपा की संतान है। इसलिए जितना भी जगत है, जितने सब एक मनु शत्रुपा की संतान है, उसमें कोई भेद नहीं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा में छत्तीसगढ़ में जितनी भी कथा होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी उपस्थिति, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय दीदी, उनकी पूरी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। और एक जोरदार ताली बजाकर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ। शंभो शरणे
बड़ी कृपा है। माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी, जिनकी धर्म पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव की परम भक्त हैं आप, और स्वयं के निज निवास जहाँ है गांव में, उसी के बिल्कुल पास में एक बड़ा सुंदर प्राचीन स्थल है आपका, जहाँ नित्य प्रति आपकी शिव भक्ति वहाँ रहती है। और पूरे श्रावण में मैं श्रीमती कौशल्या दीदी जी के लिए कहूँगा कि पूरे श्रावण में आपकी शिव भक्ति और आपका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप संपूर्ण छत्तीसगढ़ वालों के कल्याण के लिए होता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं सकता बहुत बहुत सारा शिव तत्व कह रहा है। शंकर की भगवान जी का पवित्र कथा वर्णन कर, ये ना सोचा जाए कि अपने मुख से विश्वास का एक प्रतिबिंब शब्द प्रकट होना चाहिए, एक विश्वास। माता पार्वती जी से कहा, माँ जगत जननी जगदम्बा जी पार्वती से, उनकी सहेली ने कहा क्या ये हो सकता है? कहा क्या ये पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते? पार्वती जी के मुख से शब्द निकला, हाँ पुतले में भी प्राण आ सकते, पुतले में भी। ये दृढ़ता और यही भरोसा पूर्ण होना चाहिए। शंकर मान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का सबसे मूल है उसका विश्वास, उसका भरोसा। सबसे क्या इस पुतले में प्राण आएंगे? हाँ आएंगे। आप जल चढ़ाते हो, रोज शंकर जी की आराधना करते हो, रोज भगवान शिव की आराधना करते हो, शिव की भक्ति करते हो, शंकर की आराधना में डूबे रहते हो, शिव उपासना में डूबे रहते हो, और कोई तुमसे पूछ ले क्यों मम्मी ये हो सकता है, क्यों पापा ये हो सकता है, क्यों नहीं होगा? होगा, सिद्धवाणी हो। क्यों नहीं हो सकता? आप जब हृदय से, अभी अभी हम दीदी से पूछ रहे थे कि श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी दीदी से पूछ रहे थे कि स्वास्थ्य तो ठीक है, तो मुस्कुराकर बोली कि थोड़ा बीच में गड़बड़ा है पर ठीक है। अब हम कहेंगे कि स्वास्थ्य बीच में गड़बड़ होने पर भी आप अगर शंकर जी की कथा में आई हो तो ये शिव की ही कृपा है आपको जो खींच कर, ये शंकर की ही उदाहरण, शिव की उपासना। नहीं थोड़ा कठिन होता है महाराज। और अभी हम बीच में कोई हमको वीडियो दिखाए थे आशीष की, वहाँ भिलाई में भी जो कथा हो रही है, वहाँ का भूमिजन में दीदी शंकर जी का अभिषेक कर रही थी, बड़ा भाव से, बहुत आनंद आया। तो ये शिव के सिवाय कोई नहीं कर सकता। इतने आप लोग बाहर बैठे हो, धूप पड़ रही है, कहीं पानी है, कहीं कीचड़ है, कहीं कुछ है, उसके बाद भी अगर आपका मन, यहाँ हॉल में जितने लोग बैठे हैं, बीच बीच में लाइट ट्रिप मार रही है, एसी बंद, कूलर बंद, पंखे बंद, गर्मी भी तेज लगती है, तो थोड़ा मन में आता है बाहर जाऊं क्या, फिर मन में आता है नहीं थोड़ी देर में चालू हो जाएगी, थोड़ी देर में आती है, अभी वापिस। इतनी आपकी शिव भक्ति की अचलता है, यही शिव भक्ति। तो कहा सहेली ने, सखी बोली क्या ये इसमें प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे? शिव के सम्मुख में कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ना हो, ना शब्द का संबोधन शंकर की आराधना में है ही। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बीमारी हो गई, क्यों नहीं? पत्र देखिए कितना सुंदर एक पत्र आया है।
दीपशिखा पटेल, पता कोरवा, छत्तीसगढ़ से। गुरुदेव, पटेल पारा, सर्वमंगला रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं दीपशिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से। महादेव की कृपा और पशुपतिनाथ उपवास का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। हमारा जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था गुरुदेव, परंतु आपने जब से हमें शिव जी की चरणों में पहुंचाया है तब से शिव जी हमारे साथ हैं। उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे परिवार में किसी का सरकारी नौकरी पिछले 3 पीढ़ी में नहीं है गुरुदेव। मेरे पिताजी पिछले 20 साल से पार्षद का टिकट लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, पर 20 साल से ना तो कोई पार्षद बन पाया ना टिकट मिल पाया। गुरुदेव, सफलता तो हाथ मिलती नहीं थी। तब मेरी दादी शिव महापुराण की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और उन्होंने मुझसे कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी नौकरी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बन गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। दूसरा, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे पिताजी जो कि कभी उनके पिताजी और उनके घर के लोगों ने चुनाव लड़ेंगे, कभी जीतेंगे, पर बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पार्षद बन गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। अरे वाह, आओ पधारो, जोरदार ताली बजाओ। कहा गुरुजी, भाजपा से टिकट भी मिल गया और बाबा ने हमको पार्षद भी बना दिया, पर हमारी उम्मीद नहीं थी गुरुदेव कि हम जीतेंगे। पर मेरा बाबा हर पल कदम मेरे साथ रहा था और बाबा ने बेटी को नौकरी लगाया। सरकारी नौकरी गुरुदेव में पहली बार लगी है और बाबा की कृपा से पार्षद भी बना। ये पार्षद तो बने पर हमको तो लगता ही नहीं है। पूछो कैसे? उसका ये कारण है कि हम जिस दिन से जीजी वहाँ आए हैं, जहाँ हम ठहरे हुए हैं रिसोर्ट में, वहाँ 7 दिन से सब्जी सुधारना, 7 दिन से सेवा करना, 7 दिन से हर तरह का भोजन व्यवस्था में लगना, ऐसा कोई काम नहीं था जो इन्होंने नहीं करा। हमारा इस व्यासपीठ से यह मन कहता है कि पार्षद तक नहीं, बहुत आगे बढ़ा। शिव बड़ा है, शंकर। मैं कहूँ दीदी, ऐसे पार्षद जो बिल्कुल एकदम छुपे हुए से हैं और आगे रहकर सेवा में तल्लीन है, बहुत साधुता है, बहुत साधु। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। रोते नहीं, अच्छे खुश प्रणाम करता हूं। खूब सेवा करिए, खूब। हम जहाँ रुके हुए हैं ना वहाँ बहुत सेवा। अब हम कल का एक चरित्र बताएंगे आपको तो आप हंसोगे। कल हमको यहाँ रखे हुए हैं, कौन सा जगह है, श्री, तो उनकी घर से बहू ने कल को मालूम पड़ा होगा कि गुरुजी के कान का एक रुद्राक्ष गिर गया। अब कान का रुद्राक्ष वहाँ गार्डन में गिर गया। वहाँ पूछना वहाँ के पुलिस वालों से, BSO से, वहाँ रुद्राक्ष गिर गया और हम उनको एक कान का रुद्राक्ष निकाल कर दे के आ गए कि इसमें का है, ढूंढना। और वो खबर श्री फार्म हाउस वाले की उनके घर की बहू को मालूम पड़ गया। तो कल शाम को वो बोल रही थी, गुरुजी आपका हमको बड़ा दुख है जो कान का रुद्राक्ष गिर गया। तो हमने उनसे कहा नहीं नहीं, बाबा ने बड़ी कृपा करी। हम रुद्राक्ष गिरा वो घासों में, कमरे में जाकर हमने फिर झटकारा, झटकार कर दूसरा कान का पहना और झटकार कर धोती मोती सब झटका झुटकुर के आके कि नहीं रुद्राक्ष गिर गया कान का, कोई बात जाने। कथा में आए, अंदर पूजन करने बैठे, प्यारे सब रुद्राक्ष ढूंढ रहे होंगे, करा करा उनको रुद्राक्ष कहीं मिल जाए, ऐसे प्रणाम करा। जहाँ गणेश जी की पूजन हो रही है वहीं पर रखा हुआ रुद्राक्ष पुनः प्राप्त, वही रुद्राक्ष मिल गया। तो दीदी कह रही थी गुरुजी हमारे फार्म हाउस पर आपको तकलीफ हुआ, करिए। हम दीदी से करिए तो होती है, सोचे ना बाबा है वो कुबेर भंडारी, कहीं कुआता है और कहीं दिलाता है।
इसलिए हमने पार्षद जी से कहा तुमने जो सेवा करी है उसका फल इतना सही नहीं रहेगा, तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें आगे तक मिलेगा और शिव जी खुद देंगे। भगवान उग्रदानी शंकर भगवान के मंदिर में करी सेवा, शिव जी की कथा में करी सेवा, शंकर की उपासना में करी सेवा, शिव भक्तों के लिए करी गई सेवा कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती, वो फल मिलता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ऐसा हर आप शंकर जल चढ़ाने वाले ये विचार करें कि संग साथ में है शिव जी मेरे पल पल साथ दे रहे हैं, तो शंकर आपके साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव आपके साथ होंगे, हर पल शिव आपके करीब में होंगे। यदि आपने विचार कर लिया कि शिव मेरे साथ, एक कितना सुंदर चरित्र है लंकापति रावण का। एक दिन लंकापति रावण से भगवान शिव जी ने कहा कि कुछ मांग ले, तेरा मन हो जो मांग। लंकापति रावण ने कहा बस मांगू एक ही चीज, जब तक मैं लंका में हूं आपके शिवलिंग की मैं आराधना करूं, उस समय मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए आपको कैलाश छोड़कर आना पड़ेगा और मेरी पूजा को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी पूजा को आपको स्वीकार करना है। ठीक है, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। जब जब लंकापति रावण जल चढ़ाता था, भगवान शंकर कैलाश छोड़कर रावण की लंका में आकर जल को स्वीकार कर लेते। रावण बेलपत्र चढ़ाता, भगवान शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते। लंका का राजा रावण शिव की आराधना में तल्लीन रहता, जब जब स्तुति कहता, भगवान शंकर उसकी स्तुति सुनने के लिए आता। तुरंत उसी समय उसी पल उसी घड़ी शंकर को आना पड़ता। और आज भी श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है लंका के अंदर। आज भी जहां लंकापति रावण जिस शिवलिंग की आराधना करता था, उस शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाते थे साथ को लेने, आज भी वो वहां पर विराजमान आज भी। और शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, तो भास्कर गुरुद्वारा श्रीलंका में वही शिवलिंग की साक्षी में, कैलाशेश्वर महादेव की साक्षी में, भास्कर गुरुद्वारा श्रीलंका में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा 5 श्रवण करने का सौभाग्य। मेरी भास्कर गुरु इस दिव्य आयोजन को श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के लिए और शंकर भगवान के अगल भक्त के लिए भास्कर गुरु से करा। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन तक भगवान शंकर कैलाशेश्वर महादेव, भगवान शिव जो श्रीलंका में लंका की उस पवित्र धरा पर जहां मां जानकी जी निवास करी, जिस जगह पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आए, जिस भूमि पर स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए आते थे, ऐसी पवित्र धरा से आप और हम पूरा भारत और पूरा विश्व उस कथा को 5 दिन की लाइव देखेगा और पूरी श्रीलंका उस कथा का लाभ लेगी पूरे आनंद के साथ। कथा की दिव्यता और भक्ति के साथ पूरे क्षेत्र के लोग उस कथा का। मैं भास्कर गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस 5 दिवसीय कथा को 4 नवंबर से 8 नवंबर तक की कथा जो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए उनको अग्रिम बधाइयाँ। और उनका जो ग्रुप जा रहा है
उस कथा की दिव्यता और भव्यता को श्रवण करने के लिए, 5 दिन श्रीलंका के शिवालयों का भ्रमण करने के लिए, माँ जानकी जिस स्थान पर निवास करी उस अशोक वाटिका का दर्शन करने के लिए, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी का सुंदर प्रतिबिंब स्वरूप दर्शन करने के लिए उनको बहुत भरोसा सिद्ध था। शिव तत्व और आप और हम टीवी के माध्यम से उस कथा का लाभ लेंगे। जो जाने वाले वो जाएंगे और जो सुनने वाले अब पूरे तो चले ना जाएंगे, और चले गया तो श्रीलंका कहाँ जाएगा, तो वो भी सोचने वाली बात। तो शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अभी आप देखो जी ये कथा ऑनलाइन हो रही है, और हालत ये है कि जितने अंदर हैं, बाहर हैं, उधर हैं, अंदर फंसे पड़े हैं और फिर रोड पे खड़े हैं, और शायद अब तो रोड पर बैठ भी गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद, अपनी अपनी दरी बिछाई होगी और बैठ गए शिव तक। अब प्रशासन भी हालांकि ऑनलाइन है, वो भी क्या कहे, इनकी भक्ति आगे इतना पड़ता है कि भाई ठीक है अब आ गए, बैठ जाओ, भाषण कानों में देगी, भगवत तत्व ग्रहण करा। और आज कथा का 6ठा दिन होगा, कल सुबेरे की कथा हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर, श्रावण की पहली कथा इससे प्रारंभ हो जाएगी, 5 दिवसीय, फिर वो वरेश्वर बाबा के धाम से। शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करिए, ना का संबोधन शंकर के पास में नहीं है। भस्मासुर आया, कंगन मांगा, दे दिया। लंकापति रावण के पिताजी ने कहा ये सोने की नहीं, हमको भगवान दे दे। ना सब नहीं है शिव जी के पास में, ना का संबोधन। अगर आपसे कोई कहे मम्मी ऐसा हो सकता है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि होगा, ये निश्चित है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम दिव्यानी वर्मा है, पति स्वर्गीय शैद सिंह वर्मा है। मैं बिलासपुर अशोक नगर की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, उस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद हम बड़े दुखी रहने लगे और घर में इतना धन भी नहीं था कि हम लोग सही से भोजन कर सकें। खर्च चलाना वाला कोई नहीं है। तबीयत बहुत खराब सी मेरी भी रहने लगी। 2023 में पेट में दर्द हुआ, चेकअप करवाया, हॉस्पिटल गए बिलासपुर में ही। मार्ग हॉस्पिटल में जब चेकअप करवाया तो वहाँ जाकर पता चला कि मेरे शरीर में भी 4th स्टेज का कैंसर हो गया। गुरुदेव, पति भी कैंसर में गया और 4th स्टेज का कैंसर हो गया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा